जब एक आर्मी पर्सन अपनी फैमिली से दूर बॉर्डर पर लड़ने जाता है और उसकी फैमिली हजारों किलोमीटर दूर उसकी चिंता कर रही होती है, तो वो कैसे यकीन दिलाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सब हमने मूवीज में देखा है। आज हम एक आर्मी पर्सन की जुबानी सुनना चाहेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में जो फैमिलीज होती है, तो उनकी फैमिलीज भी वो एक डिफेंस की मतलब एक तरह का एक परिवार बन जाता है। और उनको ये एनवायरनमेंट पता होता है कि ऐसी लाइफ मैंने चुनी है जिसमें मेरा पति या मेरे पिताजी ऐसी जगह में पोस्ट होंगे या ऐसे ऑपरेशंस में जाएंगे जहां पर उनका रिस्क फैक्टर बहुत है। और लेकिन ये एक गर्व की बात भी मानी जाती है उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है कि वो एक उस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, या उनके हस्बैंड आर्मी में है, या उनके फादर आर्मी में है। तो मुझे ये लगता है कि हमसे ज्यादा डिफेंस ऑफिसर्स से ज्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो उनकी फैमिली बन जाती है। क्योंकि मुश्किल समय में जब हस्बैंड कश्मीर में है या नॉर्थ ईस्ट में है या कहीं और मुश्किल हालात में है, फैमिलीज अकेली सरवाइव कर रही हैं। लेडीज जो है वो बच्चों को उनके एजुकेशन देख रही हैं, हाउस को रन कर रही हैं, और साथ में वो चिंता भी कर रही है कि मेरा हस्बैंड इतनी दूर है। लेकिन कम्युनिकेशन, हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे बहुत ही अपनी वीकनेस नहीं दिखाते। चाहे मुझे भी वो फीलिंग होगी या मेरी वाइफ को भी वही फीलिंग होगी या बच्चों को भी होती है, लेकिन वो हमें एक मोटिवेशन देते हैं, वो हमें ये हौसला देते हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो देश के लिए है, और ये हम उसके लिए बहुत वी आर वेरी प्राउड। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो लेडीज होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, दे कैन फेस एनीथिंग, और वो मेंटली एक तरह से प्रिपेयर रहती हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को याद है कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था, मेरी वाइफ कुछ दिन के लिए गर्मी की छुट्टियों में आई थी, तो ऐसे टेम्परेरी हफ्ते के लिए आई थी, बच्चों के साथ आई थी। मैं उनको लेने भी नहीं जा पाया था श्रीनगर एयरपोर्ट पे। और तो वो जब आ रही हैं, वो जिस गाड़ी से अंदर घुस रही हैं, और साइमल्टेनियसली जब उनकी गाड़ी अंदर आई है, मेरी गाड़ी ऑपरेशन के लिए निकल रही है, और मैंने सिर्फ उनको वेव किया है। और मैंने पूरा अपना इक्विपमेंट वगैरह, वो आपसे मिलने आए थे? वो हमारे साथ एक हफ्ता रहने आए थे। लेकिन अभी मैं मतलब ऑपरेशन के लिए चला गया, मैं उनके साथ एक दो दिन रहा ही नहीं फिर, क्योंकि मैं ऑपरेशन के लिए गया, वहां पे फिर फायरिंग शुरू हो गई मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ, और हम 2 दिन उस ऑपरेशन में रहे, दिन रात। और वो लेडीज और बच्चे जो थे वो वहां पे ही थे, और उनको गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। और कितनी, आप सोचिए कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड, बहुत टफ टाइम रहा होगा। टफ टाइम होता है, लेकिन लेडीज स्ट्रांग हो जाती है, बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। और हर 2 साल में जैसे आप ट्रांसफर होते हो, इधर ट्रांसफर, बच्चे 12 तक जब तक पहुंचते हैं वो 8-10 स्कूल्स चेंज कर चुके होते हैं। सो क्या होता है कि अगर आप इतने ज्यादा स्कूल्स चेंज कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव तो है कि आप कंटिन्यूटी नहीं हुई आपकी एक स्कूल में। आजकल एडमिशन इतने मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम उसको अगर पॉजिटिव देखें तो ये होता है कि हर जो डिफेंस फोर्स का जो बच्चा है, वो 8-10 स्कूल जब चेंज करता है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी, वो नई नई जगहों पे जाता है, नए एनवायरनमेंट में जाता है, नए टीचर से मिलता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, और उसको नए नए हालात से जूझने का मौका मिलता है। तो वो जो डिफेंस फोर्सेस के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अडेप्टेबल हो जाते हैं। वो मिस वर्ल्ड भी बन सकते हैं प्रियंका चोपड़ा की तरह। वो मतलब आप सोचिए कि वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, और इतना उनके लिए चैलेंजेस बहुत इजीली वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी लाइफ में, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, फादर मदर को इतना मुश्किल उसमें, जबकि वो ग्रो अप कर रहे हैं, स्कूल्स में डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, तो ये फैमिली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होती है, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं डिफेंस फोर्सेस के फैमिलीज जो